चलिए आज भारत के संविधान के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और समझते हैं उन शक्तियों को जो हर नागरिक को मिलती हैं। इन अधिकारों को एक कहानी की तरह समझा जाए। हमारी कहानी का जो पहला अध्याय है वो है समानता का अधिकार। यह आपको मिलेगा आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। और सच कहें तो यही वो नींव है जिस पर एक इंसाफ पसंद समाज खड़ा होता है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद पर हो, कानून की नजर में कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसके ठीक बाद है आर्टिकल 15 जो सामाजिक भेदभाव पर आप कह सकते हैं सीधी सीधी रोक लगाता है। मतलब किसी भी दुकान, होटल या किसी भी पब्लिक जगह पर किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। फिर आता है आर्टिकल 16 और ये सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की गारंटी देता है। मतलब जब बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हो, सरकारी पदों की हो, तो दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले होने चाहिए। अब जो आर्टिकल 17 है वो सच में एक ऐतिहासिक कदम है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है। सिर्फ खत्म ही नहीं करता बल्कि इसे एक सजा के लायक अपराध भी बनाता है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई का अंत था। और इस चैप्टर का यानी समानता के अधिकार का अंत होता है आर्टिकल 18 से। ये हर तरह की उपाधियों मतलब टाइटल्स को खत्म करता है। हाँ, सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़े टाइटल्स को छोड़कर कोई भी राजसी या खानदानी उपाधियां नहीं रख सकता। क्यों? ताकि सब बराबर महसूस करें। अच्छा, इन अधिकारों को याद रखने की एक बड़ी दिलचस्प ट्रिक है। एक शब्द याद रखिए, स म न। स से समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता। म से मूलवंश यानी मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं। और न से नागरिक यानी नागरिक नियोजन में समानता। है ना? तो चलिए अब अपनी कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं और यह है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 19 से 22 तक। ये वो अधिकार हैं जो हमें खुलकर जीने और अपनी बात रखने की आज़ादी देते हैं। और इसमें आर्टिकल 19 सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यह हमें बोलने की, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। और यही तो वो अधिकार है जो किसी भी लोकतंत्र में बातचीत और बहस को जिंदा रखता है। फिर है आर्टिकल 21 जो शायद सभी अधिकारों में सबसे ज्यादा बुनियादी है। ये जीने के अधिकार की रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी पर्सनल आज़ादी बिना कानून की प्रक्रिया के छीनी नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आते हैं आर्टिकल्स 20 और 22। ये दोनों आप कह सकते हैं कि सरकार की मनमानी ताकत पर लगाम लगाते हैं। ये पक्का करते हैं कि किसी पर झूठा इल्जाम न लगे और किसी को भी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार न किया जाए। हमारी कहानी का अगला पड़ाव ये दिखाता है कि हमारा संविधान सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल बनकर कैसे खड़ा होता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें मिलता है आर्टिकल्स 23 और 24 में। आर्टिकल 23 जो है वो बेगार, बंधुआ मजदूरी और इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घिनौनी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये अधिकार हर इंसान की इज्जत को, उसकी गरिमा को बचाता है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है। और आर्टिकल 24 ये हमारे बच्चों के भविष्य को बचाता है। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी कारखाने या खतरनाक काम में मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ताकि उनका बचपन बचपन ही रहे, शोषण की भेंट ना चढ़ जाए। अब बात करते हैं उस अधिकार की जो भारत की अनेकता में एकता वाली पहचान को और मजबूत करता है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात आर्टिकल्स 25 से 28 तक की गई है। आर्टिकल 25 हर इंसान को यह आज़ादी देता है कि वो अपने मन की आवाज़ सुने, किसी भी धर्म को माने, उसके हिसाब से चले और यहां तक कि उसका प्रचार भी करे। पूरी स्वतंत्रता है। इसी तरह आर्टिकल्स 26 और 27 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों को खुद मैनेज करने की आज़ादी देते हैं और साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि धार्मिक कामों के लिए जमा हुए पैसों पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। और हाँ, आर्टिकल 28 ये पक्का करता है कि जो भी सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल कॉलेज हैं उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे क्या होता है? इससे सरकार और धर्म के बीच एक साफ दूरी बनी रहती है। चलिए अब अपनी कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं। इसमें वो अधिकार हैं जो भारत की खूबसूरत और विविध संस्कृतियों को सहेज कर रखते हैं। ये हैं संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, आर्टिकल्स 29 और 30।
ये आर्टिकल्स खासतौर पर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी समुदायों के हितों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने और बनाए रखने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज भी बना सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं। तो ये सारे अधिकार मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं, है ना? समानता से लेकर आजादी तक, शोषण से बचाने से लेकर अपनी संस्कृति को सहेजने तक। सच में ये अधिकार हर नागरिक की बहुत बड़ी ताकत हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं, ये हर एक नागरिक की अपनी आजादी है, अपनी ताकत है, और इन्हें जानना, इन्हें समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।